नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, सख्त तनकीद की जा रही है और आपस में बड़े फायरी किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है। क्यों लड़ाई हो रही है राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ साहब के दरमियान? दोनों नून लीग में जो है वो नवाज शरीफ साहब के ब्लॉक का हिस्सा हैं। दोनों का इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव होना चाहिए और ये मिलकर नवाज शरीफ साहब की एजेंडे को भी तक़वियत पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपस में लड़ाई की वजह क्या है, इसकी डिटेल भी आपने आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसे पढ़ के मुझे बड़ी हैरानी हुई है और उनका ये कहना, मतलब ये इतनी सादा सी और मोटी सी बात है कि पाकिस्तान के हर एक बंदे को समझ आ रही है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रही तो इस हुकूमती इत्तेहाद को समझ नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब? उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में सरमायाकारी में कमी के बायस फीकस आमदनी कम हो रही है, मुल्क की तारीख में महंगाई सबसे बुलंद सतह पर है। ये जनाब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का स्टेटमेंट है। फिर जब मुल्क की सबसे पॉपुलर और लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को आपने तहदीक कर दिया है, उसके सबसे बड़े जो पॉपुलर लीडर हैं उनको आपने उठा के जेल में डाल दिया। पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, दुनिया के तमाम तर लोग जानते हैं कि इस मुल्क के 85% अवाम ने खान साहब को मैंडेट दिया है, खान साहब को चुना है, खान साहब को अपने एतमाद का वोट दिया है और उसको जनाब आपने ग्राउंड से बाहर कर दिया हुआ है। और पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान में सफारत खाने हैं उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अपने ममालिक को भेजी हैं कि इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ इस मुल्क की पॉपुलर जमात है, इमरान खान साहब को मैंडेट मिल चुका है, लोग उससे इश्क करते हैं, बात सिर्फ वोट देने से बहुत बढ़ चुकी है, मामला मोहब्बत से मवद्दत की जानिब जा चुका है, लोग उसे मुर्शिद मान चुके हैं, उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। इतनी सख्तियां, शोबतें, तकलीफें, लोग जेल कर आज भी खान साहब के साथ मौजूद हैं। 8 फरवरी को इनकलाब आया, उसके बाद फिर ये अभी ज़िमनी इंतखाबात में फिर से जो है वो अवाम का एक जमे गफीर जो है वो खान साहब को वोट देने के लिए निकला है। तो जो इस मुल्क में हुक्मरानी के हकीकी हकदार हैं, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, उनको आपने ग्राउंड से बाहर किया हुआ है। और जनाब कर्जे हैं आप वो मजीद लेते चले जा रहे हैं, GDP ग्रोथ आपकी सिफर जा रही है, बिजली के रेट्स हैं वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, शाय खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये नान भाई तो जो है वो आपके हथियार नहीं रहे। गंदम की जो कीमत है वो आपने बड़ी मुतनाज़ किस्म की सेट कर दिया, जब आपने अपना हर एक इंडिकेटर, अपना हर एक वेरिएबल तबाह बर्बाद करके रख दिया है और आपके अवाम जो आपके अपने मुल्क के लोग हैं वो मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने वर्स किस्म के हालात में बाहर से कोई मुल्क आके जो है वो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करेगा? ट्रस्ट डेफिसिट इतना है, किसी को यकीन ही नहीं है। आपके अपने हुकूमती लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत 5 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती है। जो लोग इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हैं, अहम तरीन ओहदों के ऊपर हैं, खुद नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हुकूमत जिसके ऊपर खुद हुकूमत करने वालों का एतकाद एतमाद नहीं है, उसके ऊपर बाहर के लोग जो है वो यकीन करेंगे और सरमायाकारी करेंगे? सरमायाकारी नहीं हो सकती और ये तब तक नहीं होनी है कि जब तक आप उस शख्स के हवाले इस इक़्तिदार को नहीं करेंगे कि जिसको अवाम ने मुंतखब कर दिया, जिसकी अवाम ने जिद कर लिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ साहब वाले मामले के ऊपर। तो जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की माँ के ऊपर मुसलसल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमें को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और रिसेंटली जावेद लतीफ़ साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था कि बहुत भारी भारी रकूम के एवज़ जो है वो कौमी असम्बली की सीटें बेची गई हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना था, राना सनाउल्लाह साहब ने इस मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। उनका ये कहना है कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हारा हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं हारा हूँ और मुझे वोट नहीं पड़ा है। और जावेद लतीफ़ साहब अगर हारे हैं तो उन्हें भी इस चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्हें वाकई वोट नहीं पड़ा है, तो इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो ना करें। और मजीद राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि जावेद लतीफ़ साहब को इस चीज़ का दुख है कि राना तनवीर क्यों जीत चुके हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब ने रिस्पॉन्ड किया और उनका ये कहना है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं इनको तो वैसे ही जमात से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इन्होंने पूरे फैसलाबाद में नून लीग का जो है वो कला कमा करके रख दिया है। 10 सीटें थी, उसमें से 9 सीटों के ऊपर तो ये हार चुके हैं और जिस सीट के ऊपर जीते हैं वो भी ये धांधली के साथ जीते हैं। तो फिर नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हमले कर दिए और इसी तरह जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर हमले किए। तो नून से शीन जो है वो तो अलग हो चुकी है, वो डिवाइड और वो ब्लॉक्स जो बिल्कुल वाज़ेह हैं पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन नाज़रीन ये जो नून वाला ब्लॉक है जिसमें जावेद लतीफ़ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर है, अब ये आपस में लड़ रहा है।
तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है, एक डिवाइड तो आपकी क्लियर डिवाइड है, लेकिन फर्दर जो डिवाइड है उसके अंदर मजीद डिवाइड क्यों है? तो उसकी वजह नाज़रीन ये कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए, इन्हें समझ नहीं आ रही है कि करें क्या, बयानिया कौन सा अपनाएं, किसके ऊपर तनकीद करें, किसको माफ़ कर दें, शहबाज शरीफ की इस हुकूमत को मुतनाज़ा करें ना करें, क्योंकि एक चीज़ तो तय है और वो इन्हें पता चल चुका है कि ये इनका आखिरी इक़्तिदार है। अब इनको कभी भी इक़्तिदार नहीं मिल सकता है, कभी भी नवाज शरीफ साहब वापस अपने वज़ीर आज़म बनने की उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी ये आखिरी इक़्तिदार है और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनाब अपनी पस्त तरीन हालत के ऊपर मौजूद है। महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है, वो इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा और ये सब कुछ इनका अपना ही किया धरा। हर एक इंडिकेटर, हर एक वेरिएबल, हर एक चीज़, तमाम तर आदादो शुमार जो है वो इनकी इस वक्त जो हाथ है उससे रेत की तरह फिसल रहे हैं और कुछ चीज़ इनके कोई मामला, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इनका इख्तियार हो। अपनी पार्टी के ऊपर जो है इनकी दस्तरस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इन्हें नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी सियासी खुदकशी कर रहे हैं और कर चुके हैं। और यही वो वजह है कि जिसकी सबब ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, घबराए हुए हैं, डेस्परेट्स हैं और कभी किसके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और खुद अपनी जमात को जो है ये माफ़ी नहीं दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में शायद वो लम्हा भी करीब नहीं है कि जब यही लोग खुद नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तनकीद करते हुए नजर आएंगे। फिलवक्त नाज़रीन इतना ही तमाम मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।